Good morning, students. Welcome in math class. And today we will proceed exercise 4.4. Exercise 4.4 first question. निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ और रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने लास्ट एक्सरसाइज जो हमने पिछली एक्सरसाइज की है उसमें डिस्कस किया था, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, डी। और डी के साथ हमारी तीन कंडीशंस थी कि डी इज ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 एंड डी लेस देन 0। ओके, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 इट मींस रूट्स आर रियल, है ना, कि भाई डी 0 से बड़ा है। इट मींस क्या था, रूट्स रियल थे, मींस मूल वास्तविक थे बट अलग अलग थे। दो मूल थे और दोनों अलग अलग, मींस x की दो वैल्यूज थी और दोनों अलग अलग थी। d इक्वल्स टू 0 इट मींस x की दो वैल्यूज थी, दोनों सेम थी, समान थी। एंड d लेस देन 0 इट मींस मूलों का अस्तित्व नहीं था, मूल रूट्स आर नॉट रियल। ओके, तो ये आपका नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है, मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इफ अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम मूल फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन है तो इसमें हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। अगर डी के साथ कंडीशन ये है या ये है तब तो रूट्स रियल है, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कंडीशन ये आ गई हमारे पास, इट मींस रूट रियल नहीं है और उनको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट के तीन पार्ट्स हैं, तीन में सेकंड पार्ट देखो बेटा। सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें डी फाइंड आउट करना है। और डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हेयर ए क्या है हमारे पास 3, बी क्या है हमारे पास माइनस 4√3 एंड सी क्या है 4। ओके, पुट वैल्यूज पुट करते हैं, तो बी माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए 3, सी 4, माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 3 16 3 48 एंड माइनस में 4 4 जा 16 16 3 जा 48 इक्वल्स टू 0। इट मींस क्या हो गया, डी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इट मींस रूट्स तो रियल है बट सेम है दोनों, है ना। तो बिकॉज डी इक्वल्स टू 0 इट मींस रूट्स आर रियल एंड सेम, तो मूल वास्तविक हैं व समान। ओके, कोई डाउट? चलो अब इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमने डी फाइंड आउट कर ही लिया है तो मैं द्विघाती सूत्र से इसके मूल ज्ञात कर रहा हूं। तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र द्वारा x क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाय 2a। ओके, और ये माइनस बी का मतलब माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट डी 0 और बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी 3। ओके, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 बाय 2 इंटू ए 6। ओके, तो अब इसमें चाहे तो एक बार प्लस ले लो, माइनस ले लो, वैल्यू आपके पास ए की आएगी। ओके, तो ये हो गया 4√3 बाय 6 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मींस 2√3 बाय 3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और 1 3 से 1 3 कैंसिल, 2 बाय √3। तो ये इसका रूट मींस x की वैल्यू, और क्योंकि ये 0 के इक्वल है इट मींस दो वैल्यूज होंगी और दोनों ही आपकी इक्वल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए
जिसके लिए उसके दो मूल बराबर हो। दो मूल बराबर हो इट मीन्स ये कब पॉसिबल है भाई, आपको बताया था मैंने, d ग्रेटर देन 0 इट मीन्स रूट्स तो रियल है बट दोनों अलग अलग हैं, और d इक्वल्स टू 0 इट मीन्स रूट रियल है बट दोनों सेम है, मीन्स दोनों वैल्यू x की सेम कब होगी, जब d इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आपको ये गिवन में आ गया कि d इक्वल्स टू 0, तो हेयर d इक्वल्स टू आपको 0 दिया हुआ है, तो d इक्वल्स टू 0 ये क्या हो गया आपका गिवन। ओके, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है क्योंकि आपको k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे इसके रूट इक्वल। ओके, और रूट इक्वल कब होंगे, जब d इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये kx² माइनस का 2kx एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हेयर a इक्वल्स टू आपका k, b इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इक्वल्स टू 6। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है d, और d क्या होगा आपका b² माइनस 4ac। ओके, d की वैल्यू कितनी है आपकी 0, 0 पुट कर दी, b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 2k और इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a आपके पास a है और इंटू c 6। ओके, तो 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 k² माइनस का 24 k और ये इक्वल्स टू 0, तो इस 0 को हम बाद में लगा देते हैं, ये इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आप k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से देखो 4 के कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो आप यहां से 4 के कॉमन ले लो, यहाँ 4 के कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा k और माइनस का 6 और ये इक्वल्स टू 0। ओके, देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हमें नहीं पता, इट मीन्स 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इट मीन्स k इक्वल्स टू 0 और 6 को उधर ले जाएंगे तो k इक्वल्स टू 6। तो k की ये दो वैल्यूज हैं, अगर k की जगह हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो इट मीन्स इसके जो रूट्स आएंगे उनकी दोनों की वैल्यूज सेम आएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेम इसी तरह है, वो आपको खुद करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वो पूछ रहा है क्या आम की बगिया बनाना संभव है, तो पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल तभी होगा जब आप d है ना इक्वेशन बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन हो कि भाई या तो d 0 के इक्वल हो या d 0 से बड़ा हो, ये कंडीशन आ गई तो पॉसिबल है, संभव है। अगर d आपके पास 0 से छोटा आ गया तो यहां आपका नॉट पॉसिबल, इट मीन्स असंभव। ओके, तो वो पूछ रहा है आम की बगिया। ओके, तो आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई का जिक्र है, इट मीन्स आम की बगिया आयताकार होगी, है ना, तो लेट मान लेते हैं ये आम की बगिया है, आयताकार है और इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है। ओके, अब वो कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, इट मीन्स 2x मीटर, और वो इसका जो क्षेत्रफल बता रहा है वो 800 वर्ग मीटर बता रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 800 मीटर वर्ग। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर, आम की बगिया की लंबाई 2x मीटर और आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर। ओके, तो लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल दिया हुआ, सिंपल ही है ना, थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, है ना। तो वी नो दैट, हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर
क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है इसकी 2x गुना चौड़ाई कितनी है x और बराबर क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग। ओके, मीटर वर्ग यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² इधर लाएंगे तो माइनस का 800 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी? यस, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की पावर आपके पास 2 है। ओके, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2x की पावर 2 प्लस का 0 इंटू एक्स माइनस का 800 इक्वल्स टू 0। ओके, अब तो उसी फॉर्म में आ गए ना आपके पास। कौन सी फॉर्म में? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ गया। ओके, विदाउट 2 से डिवाइड कर देते हैं x² वही प्लस का 0x और माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे डी फाइंड आउट करेंगे और डी में ये कंडीशन आ गई तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ओके, तो डी b² माइनस 4ac। तो हेयर a इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू माइनस का 400। b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू माइनस 400। ओके, देन d इक्वल्स टू क्या हो गया b 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c माइनस का 400। 0 का स्क्वायर 0 माइनस और माइनस प्लस और 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, दोनों को ऐड करेंगे तो 1600 और जो 1600 है इज ग्रेटर देन 0। ओके, इट मींस पॉसिबल है ना। तो आम की बगिया फिर क्या हो गया संभव है। ओके, और पॉसिबल है तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब हमने डी फाइंड आउट ही कर लिया है तो मैं फिर द्विघाती सूत्र से ही ज्ञात करूंगा। तो द्विघाती सूत्र द्वारा x का x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। वैल्यूज पुट करेंगे माइनस बी 0 प्लस माइनस रूट डी 1600 और बाय 2 इंटू a 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया प्लस माइनस 1600 बाहर आएगा तो 40 अपॉन 2। तो इट मीन्स प्लस माइनस 20 मीन्स x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू माइनस 20। तो इस माइनस 20 को हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 20। ओके, तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 20 मीटर। लंबाई कितनी है चौड़ाई से दुगुनी, तो 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये बताना क्या पॉसिबल है? तो दो मित्र हैं, लेट मान लेते हैं मित्र ए और दूसरा मित्र बी। ओके, और जो ए की प्रेजेंट एज है वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, तो बी की कितनी होगी भाई? दोनों का योग 20 है तो 20 में से हम a की माइनस कर देंगे, जो बचेगी वो किसकी बचेगी बी की बचेगी। ओके, तो मान लेते हैं माना ए की वर्तमान आयु x वर्ष, बी की वर्तमान आयु क्या हो गई दोनों का योग 20 है। 20 में से हम x को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगी x की बचेगी, सॉरी a की बचेगी। तो 20 माइनस x वर्ष। ओके, अब वो क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व a की आयु क्या होगी थी 4 वर्ष पूर्व a की आयु क्या करें 4 माइनस कर दें, है ना। और सेम इसी तरह b की आयु, इसमें से भी 4 माइनस कर दें तो 20 माइनस x माइनस का 4। इट मीन्स
20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस एक्स वाश। ओके, अब वो कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है कितना है, 48। कितना है, 48। तो प्रश्नानुसार अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 के इक्वल आना चाहिए। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। कोई डाउट? सॉल्व करते हैं। इसकी इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 4 को 16 से करेंगे तो 64 माइनस का, और 4 को x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x, और 48 को इधर ले आते हैं तो ये आ गया माइनस का 48 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस का 4 प्लस का मीन्स प्लस का 20x एंड माइनस का 64 माइनस का 48, 8 4 12 2 और 10 और 1 11 मीन्स माइनस का 112 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन। ओके, तो अभी देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। तो वही कंडीशन पॉसिबल है, इट मींस d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस इन दोनों कंडीशंस में तो कोई भी कंडीशन आ गई तो पॉसिबल है, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं है ना। तो हम d फाइंड आउट करेंगे तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हियर b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1, b equals to minus 20 and c equals to 112. 1, b equals to minus 20 and c equals to 112. Okay? पुट कर दे वैल्यू, पुट करेंगे तो b स्क्वायर मीन्स माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 112। ओके, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस का प्लस 20 का करेंगे तो 400 और माइनस का 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 448 माइनस करेंगे तो माइनस का 48। इट मींस d लेस देन 0, d लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। ओके, मूल वास्तविक नहीं है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो पार्क का जो परिमाप है वो 80 मीटर है और जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर वर्ग है। तो लेट मान लेते हैं पार्क आपके पास आयताकार है, जब लंबाई और चौड़ाई करी दी तो है ना, और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं x और लंबाई मान लेते हैं y है। तो माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर और पार्क की लंबाई बराबर y मीटर। ओके, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई है ना। तो परिमाप क्या होता है 2 गुना में लंबाई क्या है y, चौड़ाई क्या है x, तो मीन्स x जमा y। और ये इक्वल्स कितना दिया हुआ है आपको 80 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 80 मीटर। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में 40। ओके, और यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ गया x को इधर लाएंगे तो 40 माइनस x। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 को नाम दें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा 400 मीटर वर्ग दिया हुआ है ना। पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई है ना। तो इट मींस x गुणा y बराबर 400 मीटर वर्ग है ना। y की वैल्यू है आपके पास, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें
तो y की वैल्यू क्या है 40 माइनस x बराबर 400। ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये आ गया 40x माइनस का एक्स स्क्वायर और 400 को इधर ले आते हैं माइनस का 400 बराबर g। ठीक है, कोई डाउट? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन। कोई डाउट? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये देखना कि पॉसिबल भी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे d, देन d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हेयर a आपके पास क्या है 1, b आपके पास क्या है माइनस 40 और c आपके पास क्या है 400। वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस b माइनस 40 का वर्ग माइनस का 4 गुना a 1 गुना में c 400। तो 40 का वर्ग करेंगे तो 1600, घटा का वर्ग करेंगे तो जमा, घटा 4 चौक 16 और ये भी 100, तो इक्वल्स टू क्या आ गया 0। इट मीन्स डी क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, तो पॉसिबल है ना? और पॉसिबल है तो क्या है, सीधा द्विघाती सूत्र से कर देते हैं। तो द्विघाती सूत्र द्वारा x बराबर क्या होगा माइनस का b जमा घटा रूट d और बटे का 2। वैल्यूज पुट करें, माइनस का 40, b कितना है आपके पास माइनस का 40 है ना, और प्लस माइनस रूट d, d कितना है आपके पास 0 और बाय 2a, a क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 40 प्लस माइनस रूट 0 और अपॉन का 2। ओके, तो a की वैल्यू आएगी अब आपके पास, क्योंकि प्लस माइनस 0 कुछ भी कर लो। तो ये आ गया आपके पास 40/2 इक्वल्स टू 20 और 20 किसकी वैल्यू है आपकी x की, है ना? तो इसलिए पार्क की जो चौड़ाई है वो क्या आ गई आपके पास 20 मीटर। ठीक है, आपको लंबाई ज्ञात करनी है पार्क की, लंबाई क्या है आपकी y, तो y का मान ये है ना? तो लंबाई कितनी हो गई इसकी y बराबर क्या है 40 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो ये भी कितनी आ गई 20 मीटर। अतः इसकी लंबाई भी 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी 20 मीटर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फिर आयताकार ना होके ये वर्गाकार हो गया। ठीक है बेटा, अगर कोई समस्या आए तो आप मेरे को कॉल करें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी 4.4 कंप्लीट। एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 4 की नोटबुक्स कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें और स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।